में सुगा मेड़ राय। जी हाँ दर्शकों, शुरू हो चुका है लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व। सूर्योपासना का ये अनुपम पर्व आज पूरे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल के तराई क्षेत्रों और प्रवासी भारतीयों के दिलों में एक साथ रोशनी भर रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि और मैं चंद्रा। आज गंगा घाटों से लेकर तालाब किनारों तक भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। हर कोई मां छठी मैया से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना कर रहा है। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे लोक जीवन की पहचान है। क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा ऋग्वेद काल से मनाई जा रही है, यानी हजारों सालों से सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का ये पर्व चलता आ रहा है। छठ का नाम आते ही दिल में जो रौनक जगती है वो किसी और पर्व में नहीं मिलती। आज हर गली, हर मोहल्ले में वही नजारा। सड़कें साफ, घर सजाए गए, घाटों पर दिए जलाने की तैयारी और बच्चे अरे बच्चे तो सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं। कहीं छोटी लड़कियां अपनी माँ की साड़ी पहनकर छठ मैया के गीत गाती हैं, तो कहीं लड़के बांस की दौरी उठाने की रिहर्सल करते हैं और कहते हैं मैया के प्रसाद घाट ले जाइब हम। अब बात करते हैं छठ पूजा के इतिहास की। सबसे पहले मुंगेर में माता सीता ने छठ पर्व मनाया था। यही कारण है कि मुंगेर और बेगूसराय में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब पांडवों ने अपना राज्यपाट खो दिया था, तब द्रौपदी ने सूर्यदेव की पूजा की। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को उनका राज्य वापस मिला। और कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण रोज कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। आज जो हम घाटों पर करते हैं वो परंपरा उन्हीं से प्रेरित है। रामायण में भी छठ का वर्णन मिलता है। लंका विजय के बाद भगवान राम और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य की उपासना की थी। इसीलिए ये पर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि इतिहास से जुड़ी हमारी संस्कृति का अभिन्न है। अब हम आपको बताते हैं सिर्फ धार्मिक नहीं, छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व भी है। और क्या आप जानते हैं कार्तिक शुक्ल षष्ठी के समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सामान्य से अधिक प्रभाव डालती है। जल में खड़े होकर अर्घ देने से यह ऊर्जा शरीर को संतुलित करती है और रोगों से रक्षा करती है। यानी छठ पूजा सिर्फ श्रद्धा नहीं, ये विज्ञान और आस्था का संगम है, प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य का सुंदर प्रतीक। अब बात करते हैं इस 4 दिवसीय महापर्व की। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करते हैं, घर की सफाई करते हैं और शुद्ध भोजन करते हैं। कद्दू की सब्जी, मूंग चना और अरवा चावल। दूसरा दिन खरना या लौंडा का होता है। इसमें व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है। शाम को गुड़ के खीर बनाकर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं और प्रसाद सबके साथ बांटते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ का। डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, जब हजारों दीपक जलते हैं और महिलाएं जल में खड़ी होकर सूर्य को प्रणाम करती है, तो लगता है मानो धरती और आकाश एक हो गए हों। और चौथा दिन उषा अर्घ। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती पारण करते हैं और परिवार समाज के साथ प्रसाद बांटते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है त्याग, संयम और सामूहिकता। लोकगीत तो इस पर्व की जान है। किलवा जे फरेला घवद से ओह पर सुगा मेड़ राय। ऐसे गीतों में भक्ति और भावनाओं की गहराई छिपी होती है। इन गीतों में माँ बेटी का प्रेम, परिवार की मंगल कामनाएं और जीवन के संघर्षों की मिठास सब कुछ झलकता है। जब पूरा समाज घाट पर एक साथ गाता है तो लगता है जैसे आस्था का सागर उमड़ पड़ा है। आज छठ पूजा सिर्फ बिहार या यूपी तक सीमित नहीं है, यह प्रवासी भारतीयों के साथ दुनिया भर में मनाई जा रही है। दिल्ली से दुबई तक, मुंबई से मॉरिशस तक के घाट सज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पर्व में ना कोई दिखावा है, ना कोई भेदभाव। कोई बड़ा मंच नहीं चाहिए, बस सादगी, भक्ति और सेवा भावना। यह त्योहार हमें पर्यावरण से जुड़ना सिखाता है। मिट्टी के दिए, बांस की दौरी, गेहूं, गन्ना, गुड़, सब कुछ प्राकृतिक। कोई प्लास्टिक नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। यही तो असली ग्रीन फेस्टिवल है। छठ का सबसे बड़ा संदेश समानता और एकता। ये त्योहार सिखाता है कि सच्ची आस्था सबको जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तो इस छठ पर्व पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें, सूर्यदेव हमारे जीवन में उजाला, ऊर्जा और आनंद भरे। मिरर मीडिया की ओर से आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य की किरणों की तरह आपका जीवन भी उज्जवल और सुखमय रहे। जय छठी मैया।